नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अशोक कंवर शेखावत बीए पार्ट फर्स्ट के लिए आज काव्य दीपिका जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसके एक अलंकार को अनुप्रास को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछली जो हमारी कक्षाएं हैं, जो ई व्याख्यान हैं, उनमें ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। तो उस संदर्भ में हमने बात की थी कि अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है। तो जो अलंकरण जिसके द्वारा किया जाता है वो अलंकार है, या हम कहते काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं, शब्द और वर्ण के अर्थ के, वो धर्म जो है वो अलंकार कहलाते हैं। तो ये जो अलंकार है वो, चूँकि काव्य की यदि हम बात करते हैं तो शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, तो काव्य में शब्द और अर्थ दो जो हैं वो उसके स्वरूप आधायक तत्व हैं। तो वो जो दोनों के सौंदर्य को बढ़ाए, जो शब्द के सौंदर्य को भी बढ़ाए और अर्थ के सौंदर्य को भी बढ़ाए, तो जो अलंकार शब्द के सौंदर्य को बढ़ाते हैं वो शब्दालंकार, और जो अर्थ के सौंदर्य को बढ़ाते हैं वो अर्थालंकार, और जो दोनों के सौंदर्य को एक साथ बढ़ाते हैं वो उभयालंकार। तो ये बात हम पिछले हमारा जो व्याख्यान है उसमें देख चुके हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, तत्वों को, गुणों को हम अलंकार कहते हैं। और काव्य के चूँकि दो मूल तत्व हैं, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ से ही काव्य बनता है, तो वो शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो इस आधार पर अलंकारों का विभाजन किया गया है शब्दालंकार और अर्थालंकार के रूप में। जो शब्दालंकार हैं उनमें से जो पहला अलंकार है अनुप्रास, और दूसरा जो अलंकार है यमक, और जो है वो श्लेष अलंकार जिसको हम कहते हैं वो उभय अलंकार है, यानी कि वो दोनों की शोभा को बढ़ाता है, यानी शब्द की शोभा को भी बढ़ाता है और अर्थ की शोभा को भी बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास जो शब्द है, इसको भी अगर आप विचार करेंगे, इसको देखेंगे यदि, तो आपको वैसे भी पता लग जाएगा, कोई भी जो नाम है उस नाम में उसका जो अर्थ है वो अंतर्निहित होता है। तो यहाँ पर अनु, प्र और आस, यानी अनु यानी एक के बाद एक, प्र यानी प्रकृष्ट तरीके से, आस यानी उसको न्यास करना, रखना। तो एक के बाद एक जिसको सम्यक प्रकार से, उत्कृष्ट प्रकार से रखा जाता है वर्णों को, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी अनुगतः प्रासः न्यासो वा अनुप्रासः, ये जो व्याकरणात्मक व्युत्पत्ति है वो अनुप्रास अलंकार का ये अर्थ देता है कि जहाँ रस से अनुगत जो वर्ण है, उन वर्णों का सुंदर तरीके से एक के बाद एक पदन्यास किया जाता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और ये जो हमने लक्षण देखा है, वो कहता है कि अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, कि शब्दों की जो समानता है उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। वर्ण की विषमता होने पर भी, वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, तो जो स्वर की विषमता होते हुए भी जो शब्द की समानता है, शब्द की यानी कि वर्ण की समानता है, जो व्यंजन की समानता है, वो अनुप्रास कहा जाता है। तो अर्थ देखेंगे कि स्वरों की असमानता होने पर भी जो व्यंजनों की समानता है उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार में क्या है कि रस की अभिव्यक्ति करने वाले वर्ण को उचित प्रकार से उत्कृष्ट क्रम में जब विन्यास किया जाता है तब उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो केवल जो है स्वर का जो सादृश्य है वो जो है वैचित्र्य के अभाव में उसको वैसे अनुप्रास नहीं कहा जाता। ऐसा जो है वो साहित्य दर्पणकार की परिभाषा को देखें तो हम वाक्यम रसात्मकम काव्यम ऐसा कहते हैं। तो वाक्य में रस होना चाहिए, यानी कि शब्द और अर्थ में रस भी होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि रस से युक्त जो वर्ण है उन वर्णों को यदि सुंदर तरीके से रखा जाता है तब अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए हम रस, स्वर में, व्यंजन में रस की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो ऐसे शब्द और अर्थ हों जो रस की अभिव्यक्ति करते हों, और उन शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं वो जो है अलंकार कहे जाते हैं। तो यहाँ जो है इस परिभाषा से क्या निष्कर्ष निकला है
कि अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, कि शब्द की जो समानता है यानी कि जो वर्णों की समानता है, स्वरस्य वैषम्य अपि यत्, स्वर की विषमता होने पर भी, यानी कि जो स्वर हैं, जो उसकी जो मात्राएं हैं, जो वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो वर्ण यानी कि जो व्यंजन है वो एक जैसे हों और वो व्यंजन रसाभिव्यक्ति भी करते हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण दे करके समझाया जा रहा है यहाँ पर कि कहाँ ये घटित होगा, तो उस उदाहरण से अगर हम समझेंगे तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि लता कुंजम गुंजन मदवद अलिपुंजम चपलयन समालिंगन अनंगम द्रुततरम अनंगम प्रबलयन मरुण मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक बार जो है अर्थ को देखिए आप, लता कुंजम गुंजन, लता कुंज को गुंजायमान करते हुए, मदवद अलिपुंजम चपलयन, मदयुक्त भ्रमरों के समूह को चंचल बनाते हुए, समालिंगन अनंगम, यानी समालिंगन अंगम, जो अंग हैं उन अंगों का आलिंगन करते हुए, उनका स्पर्श करते हुए, द्रुततरम अनंगम प्रबलयन, अनंगम अनंग को यानी काम को, द्रुततरम यानी शीघ्रता से, प्रबलयन प्रबल बनाते हुए, अंगों का आलिंगन करते हुए, काम को शीघ्रता के साथ प्रबल बनाते हुए, और दलितम अरविंदम यानी खिले हुए कमल को, विकसित कमल को, तरलयन जो है विकसित कमल को क्या करता हुआ, चंचल तरलता प्रदान करता हुआ यानी कि चंचल बनाता हुआ, और रजो वृंदम पराग कणों को जो है विंदन फैलाते हुए, इधर उधर बिखेरते हुए, मंदम मंदम धीरे धीरे, मकरंदम दिशि दिशि, और जो मकरंद है उसको दिशा दिशा में, पुष्प का जो रस है उसको दिशा दिशा में वो क्या कर रहा है कि किरति फैला रहा है, प्रसार कर रहा है, उसका विस्तार कर रहा है। तो धीरे धीरे प्रवाहित होता हुआ ये जो वायु है वो क्या कर रहा है कि पुष्प रस को यानी पराग कणों को, मकरंद को दिशा दिशा में वो फैला रहा है। ये इसका अर्थ है। चूँकि ये शब्दालंकार है इसलिए अर्थ का उसमें मुख्य भूमिका नहीं है, परंतु हमें अर्थ पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको अर्थ बताया है। यहाँ जो अलंकार है यानी कि जो सौंदर्य है वो सौंदर्य वर्णों में है, यानी कि इसके व्यंजनों में है, इसके शब्दों में जो है वो समानता है। एक जैसे शब्द, एक जैसे वर्ण, एक जैसे व्यंजन यहाँ पर रखे गए हैं, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे लता कुंजम गुंजन अलिपुंजम, तो यहाँ पर य और ज जो है इसकी आवृत्ति हो रही है। दूसरा जो चरण है उसमें समालिंगन अंगम द्रुततरम अनंगम प्रबलयन, तो द्वितीय चरण में य और ग की जो है वो आवृत्ति हो रही है। तो मरुण मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन, तीसरे पद में जो है वो न और द की आवृत्ति हो रही है। और इसी प्रकार से जो चौथा पद है वहाँ पर भी न और द की पुनः पुनः आवृत्ति हो रही है। तो ये वर्णों की आवृत्ति है वो कानों को मधुरता प्रदान करता है, सुनने में सुंदर लगता है। ये जो सुनने में सुंदर लगता है वर्ण, ये उसका जो है शब्दालंकार है, यानी कि शब्द जो है वो सुनने में, दिखने में सुंदर लगते हैं। तो ये जो शब्दों की सुंदरता है वो ही अनुप्रास अलंकार है। यहाँ अर्थ मुख्य भूमिका में नहीं है। यहाँ यद्यपि हम जो है रस को यहाँ गौण नहीं करेंगे, रस की अभिव्यक्ति होगी, यानी कि रस के अनुकूल वर्णों का विन्यास होगा और वो वर्ण विन्यास सुंदर होगा। तो यहाँ जो है इस उदाहरण में य, ज, य, ग, न और द, इन वर्णों की बार बार सुंदर तरीके से जो है चमत्कारपूर्ण तरीके से अभिव्यक्ति हुई है, पुनः पुनः आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से हमने इसको समझा कि शब्दों की
समानता को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। स्वरों की विषमता होने पर भी, स्वरों की विषमता होने पर भी जो वर्ण साम्य है, जो व्यंजन साम्य है, जो शब्द साम्य है और जो रस की अभिव्यक्ति करने वाले जो व्यंजन हैं, उन व्यंजनों का जो साम्य है वो अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अथवा वर्णों को एक के बाद एक सुंदर तरीके से रसपूर्ण तरीके से जो रखा जाता है, उत्कृष्ट तरीके से रखा जाता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक जैसे वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो रस को भी सबल बनाए और कानों को मधुर लगे, कर्णप्रिय लगे, वो सुंदरता रहे वर्णों में, यहाँ जो है वो शब्दालंकार है। शब्दालंकार में भी अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमने आज यहाँ अनुप्रास अलंकार को देखा और अगला जो शब्दालंकार है यमक, इसको हम अगला जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।